गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेरीमीटर का पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके बारे में कुछ फॉर्मूला विद फिगर के साथ मैंने वैकल्पिक बताया था। आज भी हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज एग्जाम्पल के भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा देखने के लिए। सब प्रकार के नए नए टॉपिक नए नए क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक तो मैंने कल बताया था सर्कल के बारे में, तो चलिए सर्कल के बारे में भी हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था कल यह सर्कल है, यह सर्कल है। तो आपको कल मैंने बताया था कि यह हुआ यहाँ से यहाँ रेडियस होता है, ये भी रेडियस है, यानी यह दोनों रेडियस प्लस रेडियस को मिला देते हैं तो बन जाता है डायमीटर, यानी डायमीटर इसको तो होता है 2 × रेडियस। कल मैंने बताया था कि यह सर्कमफ्रेंस है जिसको हम लोग पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। यह सर्कमफ्रेंस है जिसको हम लोग पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। रेडियस आपका दिया हुआ होगा, पाई का वैल्यू फिक्स होता है 22/7, या अगर वैल्यू दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम 22/7 लेकर बनाते हैं, नहीं तो 3.1 पर दिया हुआ रहता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लो कि रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर और हमको कहे कि सर्कमफ्रेंस फाइंड कीजिए, इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिए। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हमको कहे कि इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करें। कैसे करेंगे देखिए, तो हम लोग लिखेंगे सिंपल सा फॉर्मूला C = 2πr। 2 पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और r है आपका 14 सेंटीमीटर, 7 × 2 जा 22 × 2 जा 44, 44 × 2 जा 88 सेंटीमीटर। समझ में आया? देखिए बुआ, यह है आपका सर्कल। यह क्या है? सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों ने यह सीखा। सबसे पहले आपको पता है यह होता है सेंटर, यह होता है सेंटर ए और यह है बी, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, यह दोनों मिलाकर बना है रेडियस। नहीं, यानी इस रेडियस दोनों को हम ऐड कर दें तो बन जाएगा वो डायमीटर। क्या बनेगा? डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू होता है 2 × रेडियस। वहां से हम लोग सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। r का वैल्यू दिया हुआ होगा, पाई का वैल्यू अगर दे देगा 3.14 तो हम लोग उसका उपयोग करेंगे, नहीं तो 22/7 का ही करेंगे। क्लियर? यह बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? इसमें कुछ कहना है? देखिए, आपको रेडियस दिया होगा 14 सेंटीमीटर का, सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड कीजिए? अगर आपको डायमीटर दे देगा, डायमीटर आपका दे दिया कितना 35 सेंटीमीटर, तो आप सर्कमफ्रेंस कहेगा फाइंड करने तो कैसे करेंगे? सर्कमफ्रेंस अगर कहेगा फाइंड करने के लिए तो कैसे करेंगे? देखिए, तो आप पता क्या करेंगे, वही काम C = क्या हो जाएगा πd। अब d जैसे अभी हम लोग के पास क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना 2πr, तो 2r × पाई। अच्छा, पाई को तो पाई रखने दिए, 2r के जगह हम क्या लिखा मैंने d। समझ में आया? समझ में आया? इसमें कुछ कहना है आप लोगों को? चलिए, तो अगर डायमीटर आपका दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे और यह 35 है, 7 × 5 जा 22 × 5 जा 110 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए, एक मैंने अभी आप लोगों को रेडियस और डायमीटर पर सर्कमफ्रेंस फाइंड करना मैंने सिखाया। अब हम लोग आते हैं सेमी सर्कल पर। कहां पर आते हैं बाबू? सेमी सर्कल पर। देखिए, यह है आपका, चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। क्या इसको इरेज कर देने से हम लोग पास स्पेस ज्यादा हो जाएगा क्या? चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अगर होगा तो उसका सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करेंगे? या आपका सेमी सर्कल देख रहे हैं ना, यह क्या है आपका सेमी सर्कल। चलिए
यह आपका सेंटर है और यह रेडियस है, रेडियस है। इसका सर्कमफ्रेंस अगर फाइंड करना चाहते हैं हम लोग तो क्या होगा, पाई आर प्लस 2r, यही ना होता है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। अब चलिए, तो यह होता है आपका फॉर्मूला पाई आर प्लस 2r। तो आपके पास यहाँ भी आपका रेडियस देगा, यहाँ पे रेडियस देगा तभी तो आप सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। जैसे रेडियस आपको मान लीजिए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर कहते हैं आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो क्या होगा, 22/7 into 14 plus 2 into 14, यानी 7 2 जा 22 2 जा 44 प्लस 28। अब दोनों को ऐड करेंगे, 8 को के वजह 72 वो मेरी बात ध्यान से समझिए। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है पाई आर प्लस 2r, रेडियस दिया हुआ होगा 14 मतलब कोई भी दे देगा 14 35 56 70 कुछ भी दिया हो, उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, रेडियस के जगह पे, सिर्फ r के जगह पे जो भी दिया हुआ उसको पुट करेंगे। 7 2 जा 22 2 जा 14 2 जा 28। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, क्लियर। अब अगर डायमीटर दिया होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर वो डायमीटर दिया होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अगर डायमीटर दिया हो तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अच्छा 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस डी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस डी ही होता है। 2r के जब हम डी लिख सकते हैं ना, क्या इसमें तो कुछ करना नहीं आपको। चलिए अगर डायमीटर आपका दे रखा है 35 सेंटीमीटर तो सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करेंगे, कैसे, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, आर की जगह पे कितना लिखेंगे 35/2 प्लस 35। देखिए पाई की जगह पे 22/7 लिखा मैंने, रेडियस या डायमीटर है आपका 35/35, रेडियस निकालेंगे तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्या रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर बाई 2, ये डायमीटर 35 में, इसको 2 से डिवाइड किया प्लस 35 सेंटीमीटर। अब चलिए तो हुआ 7 5 जा 2 से 11, चलिए अब हो गया 11 5 जा 55 प्लस 32। अब दोनों को ऐड कर दिए 90 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो भी हम लोग इजी वे से सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे इस तरीका से, इस मेथड से। यानी हम लोगों ने दो चीज सीखा, एक सर्कल का जब रेडियस दिया हो तो कैसे सेमी सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, यानी पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, जब डायमीटर दिया हो तो कैसे फाइंड करेंगे। वही सेमी सर्कल की बात करें तो अगर रेडियस दे रखा है तो हम लोग पाई आर प्लस 2r का प्रयोग करके उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। अगर आपका डायमीटर दे हो तो पाई आर प्लस डी लिखेंगे और उसके बाद इसको फाइंड करेंगे। क्लियर, यह बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझेंगे, बहुत मजा आएगा, समझने भी आएगा और कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पेरीमीटर, क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द पेरीमीटर। क्वेश्चन है आपका फाइंड द पेरीमीटर of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC equal to 10 centimeter and altitude from A on BC
इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही है आपका क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका, ध्यान से समझेंगे। देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB और AC दोनों इक्वल साइड है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो इक्वल साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड फ्रॉम A एंड ऑन BC, A से एक अल्टीट्यूड लाइन खींचा गया है BC पर, जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए हुआ सॉल्यूशन। पहले इस फिगर को बनाएंगे, फिगर के द्वारा हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, एक मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका नाम दे दीजिए ABC। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB बराबर है AC की, यह साइड और यह साइड बराबर है, जो कि 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। एंड अल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC, A से BC पर एक लाइन ड्रॉ किया गया है, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी यह है आपका 8 सेंटीमीटर। इसका भी नाम दे दीजिए ना कुछ, D। फिगर बन गया। फिर से मेरी बात को समझिएगा, क्वेश्चन क्या करना था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC 10 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड, या लाइन में अल्टीट्यूड खींचा फ्रॉम A और BC, जिसका नाम दे दिया AD। AD एक अल्टीट्यूड लाइन है जो कि 8 सेंटीमीटर का है, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब चलिए हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि हमको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर कल मैंने बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी यह साइड दिया हुआ है, यह साइड का नामो निशान नहीं है। कैसे फाइंड होगा, सोचने वाली बात है, जरा सोचिए। मेरे पास यह साइड है, यह साइड है, यह साइड नहीं है, पर तो अल्टीट्यूड तो दिया हुआ है ना, अल्टीट्यूड तो दिया हुआ है, तो अल्टीट्यूड देने का अर्थ या 90 डिग्री पर होगा, क्या 90 डिग्री पर होगा, यानी 90 डिग्री कहने का अर्थ है या इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। हमको पता है इसका स्क्वायर यानी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर होगा। इससे तो मेरा यह BD फाइंड हो जाएगा। यह तो दो ट्रायंगल बन गया ना, ये वो ट्रायंगल ये बना, ये वो ट्रायंगल बना, दो राइट ट्रायंगल बन रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझिए बुआ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो भी मिलेगा, जहां कहीं भी मिलेगा, आप गड्ढा उड़ा दीजिएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो। आप मेरी बात को समझिए, यार दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल यहाँ बन रहा है ADB ADC बन रहा है, दो राइट ट्रायंगल। हम लोग पता है क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADB में लेंगे, इन ट्रायंगल ADB, यानी क्या हो जाएगा ना, वो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर? AD स्क्वायर, AD क्या है आपका 8 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू है AB आपका 8 स्क्वायर। ठीक है? अब चलिए BD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी BD यहां से हटाइए, स्क्वायर हटाइए, यह अंडर रूट हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। देखिए बुआ, यहां से मैंने स्क्वायर हटाया है, इसलिए इधर रूट लगाया है, इधर से मैंने स्क्वायर हटाया है, रूट लगाया है। ठीक है? परंतु फॉर्मूला क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब चलिए यहां से क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 100 माइनस 64, यानी क्या हो जाएगा 36, जो कि किसका स्क्वायर होता है हुआ 6 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, यानी यह हो गया आपका कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दोनों सेम है, देखिए इसमें भी तो वही होगा ना, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी निकालना है, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये पूरा BD क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 6 यानी 12 सेंटीमीटर। अब आसानी से पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकते हैं, अरे पापा हो गया, इतना ही तो दिमाग लगाना था। ये आपका 10 दिया हुआ, ये भी 10 हो गया, ये 12 हो गया, सब ऐड कर दीजिए ना, पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर हो जाएगा बुआ जी AB प्लस AC प्लस BC।
यानी ए बी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 10, 20, 32 सेंटीमीटर। क्या यह अलग क्वेश्चन था? यह अलग क्वेश्चन था? चलिए इसी टाइप का फिर और मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे। क्वेश्चन को अच्छी तरह से 2-3 बार समझना है, पढ़ना है और ध्यान से समझना है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग एरिया के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पेरीमीटर का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कल हम लोग एरिया के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होगा, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मतलब क्या बताया कि तार लगाना, घेरा लगाना, नहीं घेरा लगाना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a square part, fencing a square part of side 300 meter at the rate of ₹25 per meter। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं है। मेरी बात सुनिए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले तो सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि पेरीमीटर फाइंड करना है कि एरिया फाइंड करना है। सबसे मेन बात यह होता है, यह बात समझना होता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? कल मैंने बताया था आप लोग को, याद कीजिएगा, जहां भी फेंसिंग लिखा हुआ हो, फेंसिंग कहने का अर्थ है क्या? खंभा तार घेर से घेरना होता है क्या? तो आप कहां पर तार लगाएंगे? आप अपनी जमीन के चारों तरफ से तार लगाएंगे क्या? चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में हो या स्क्वायर शेप में हो। यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्वेश्चन ही कराएंगे इसको स्क्वायर तार क्या? उसको घेरा लगाना है। साइड दिया है 300 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर पार्ट लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर पार्ट इक्वल टू हो जाएगा 300 मीटर। अब लोगों को यह पता हो गया, यहाँ पर फेंसिंग लिखा हुआ है तो पेरीमीटर निकालेंगे। अगर वहां से नहीं पता चला तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। 25 पर मीटर दिया हुआ है, पर मीटर दिया हुआ है यानी पेरीमीटर, पर मीटर दिया हुआ है यानी पेरीमीटर, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड, यानी क्या हो जाएगा? 4 इंटू 300 मीटर, यानी 400 इंटू 1200 मीटर, 200 मीटर हो गया। अब चलिए रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग at ₹25 पर मीटर। टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, हो गया टोटल लागत इक्वल टू ₹25 इंटू 1200 इंटू करके आ रहा है हमको। तो 25 0 0 25 0 0 10 0 5 30,000 30,000 रुपया पूरा फेंसिंग करने में आपको खर्च लगेगा। प्री में आप समझिएगा। क्वेश्चन का फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्ट ऑफ साइड 300 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। इस तरह में पता है आपको यूनिट भी चेंज करके क्वेश्चन दे देता है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर देगा तो यहाँ पर सेंटीमीटर करते हैं, यहाँ पर हो सकता है सेंटीमीटर करते हैं, यहाँ पर मीटर करते हैं। दोनों का यूनिट सेम दीजिएगा हुआ, एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेम होगा तभी आप उसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग को एक बात ध्यान रखना होगा, उसमें पेरीमीटर फाइंड करना है कि एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब मैंने आपको ट्रिक बताया कैसे फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन को आपको कॉपी में, पॉलिटिकल कॉपी में, पॉलिटिकल जो होमवर्क है उसमें बनाएंगे अच्छी तरह से। सारे क्वेश्चन को सारे बच्चे की कॉपी में हम देखेंगे, जिनका नहीं बना हुआ होगा पनिशमेंट भी मिलेगी। आपको पुनः 2 बार बनाने का पनिशमेंट मिलेगा, सौंप लेना।
अगर नहीं बढ़ाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज ट्वाइस मतलब दुगना ब्रेथ के दुगना ब्रेथ में ए मैन एक आदमी ए मैन जॉब मतलब दौड़ लगाता है, जॉगिंग करता है, जॉब अराउंड इट उसके चारों तरफ इट 5 टाइम्स यानी 5 बार 5 टाइम्स 5 बार एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। बेचारा 5 बार तो जॉगिंग करता है ना, तो 3 किलोमीटर का दूरी तय कर लेता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ फील्ड? तो आपको पता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड। मेरी बात को देखिए बुआ, ध्यान से समझिए। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें भी। इसमें दिमाग क्या लगाना है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक फील्ड है, रेक्टेंगल फील्ड है जो ब्रेथ के दुगना उसका लेंथ है। एक आदमी उस फील्ड का 5 बार चक्कर लगाता है, जॉगिंग करता है एंड कवर्ड ए डिस्टेंस जिसके कारण उसका दूरी 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 5 बार उस फील्ड का चक्कर लगा लेगा ना तो 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। अब बताइएगा फिर क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड? ठीक है, तो फील्ड का लेंथ क्या होगा? फील्ड का लेंथ क्या होगा? आज ये बताइए, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि आपके पास क्वेश्चन क्या क्या है? पहले तो ये बात कर रहा है ब्रेथ का दुगना लेंथ है। ब्रेथ को मान लीजिए x, लेंथ हो जाएगा आपका 2x मीटर मिलीमीटर। क्वेश्चन क्या करना है कि 5 बार वो चक्कर लगाता है तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर। ठीक है, यानी वो ये डिस्टेंस जो हुआ उसका 5 बार चक्कर लगाता है मतलब उसका पेरीमीटर। मेरी बात को समझिएगा, 5 बार चक्कर लगाता है यानी पेरीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3000 मीटर। पेरीमीटर आपका क्या है? देखिए 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 3000 होगा। अब चलिए यहां से देखिए 2 लेंथ क्या है आपका 2x, ब्रेथ क्या है आपका x इक्वल टू 3000। अब चलिए बउआ जी यहां पर आ जाते हैं। 2 into कितना हो जाएगा 2x x 3x इक्वल टू 3000। चलिए 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 बाय 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1500। फिर यार x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 बाय 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए 500। यानी आपसे पूछा जा रहा है लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x है ना, 2 into 500 मीटर यानी कितना हो जाएगा 1000 मीटर। यानी लेंथ कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। 1000 मीटर का लेंथ हो जाएगा और ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका 500 मीटर ना, ब्रेथ हो जाएगा 500 मीटर। बन गया। आपसे सिर्फ लेंथ ही पूछा जा रहा है, उस ग्राउंड का लेंथ ही पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे सिर्फ लेंथ पूछा जा रहा है। लेंथ हो गया आपका 1000 मीटर। क्लियर? इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा बना लेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक यूनिक क्वेश्चन है अपने आप का, वो भी पेरीमीटर का है। जो कि हम आपको अगले समझाएंगे और आप लोग उसको SW की कॉपी पे बना के लाएंगे। देखते हैं कितने बच्चे बना के लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं और आपको अगली में समझा दूंगा। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आखिरी क्वेश्चन जो कि SW के रूप में मिलेगा आपको, ए रेक्टेंगुलर फील्ड is 90 meter by 70 meter. A man walks
एक आदमी टहलता है अराउंड, देखिए अराउंड इट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम, कितना समय लेगा, व्हाट टाइम will he take to make 5 round। देखिए बउआ जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को समझा देते हैं, आपको ओरली बता देते हैं, इस डब्ल्यू इसको करके लाएंगे। समझिएगा मेरी बात को कैसे बनाएंगे। देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि 90 मीटर लंबा है, 70 मीटर चौड़ा है। एक आदमी है बेचारा फील्ड को 5 बार चक्कर लगाता है, 5 राउंड लगाता है, और उसका स्पीड जो है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो जब वो बेचारा 4 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड दिया हुआ है, तो वो टाइम कितना कवर है, कितना मिनट में वो 5 राउंड लगा लेगा, उस फील्ड को कितने समय में 5 राउंड लगाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास लेंथ है, ब्रेथ है, डिस्टेंस कवर करना है, चारों तरफ दौड़ेगा, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। इससे हम पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर फाइंड कर लिए, उससे हमको क्या करेंगे 5 राउंड यानी 5 से इंटू कर देंगे, उससे मेरा डिस्टेंस पता चल गया। क्या डिस्टेंस पता चल गया ना। उसके बाद आपके पास स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है आपका कितना 4 किलोमीटर पर आवर। इसको पता क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/10 से इंटू करेंगे। क्लियर। नहीं इसी को किलोमीटर में कर लीजिएगा, ये भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में क्या, तो इसको मीटर पर सेकंड में आसानी से हो जाएगा। नहीं तो इसको किलोमीटर में कर लीजिए, दोनों का यूनिट सेम कीजिएगा, यूनिट सेम करेंगे तभी आपका बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और आपका स्पीड है, टाइम निकाल लीजिएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये ना होता है। ऊपर में डिस्टेंस लिखिएगा, नीचे में स्पीड लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कल आप बना के रखिएगा। सबसे पहले हम आएंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। कल हम इसको बताएंगे आपको बोर्ड पे, और उसके बाद एरिया हम लोग कल शुरू करेंगे। ठीक है, एरिया का कुछ क्वेश्चन दे आएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप इसको अच्छी तरह से सोचेंगे, समझेंगे, बनाएंगे।